नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज हम बात करते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 8 के बारे में। तो इससे पहले हम सभी 7 अध्याय अपने चैनल पर कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इंद्रिय उपकरणीय अध्याय के बारे में बात करेंगे आज हम। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंद्रिय उपकरणीय अध्याय ये हमारे स्वास्थ्य चतुष्क का आखिरी अध्याय है। मतलब हमने क्या बताया था कि चतुष्क चार अध्याय के बने हुए होते हैं। तो दूसरा चतुष्क कौन सा था हमारा, वो था स्वास्थ्य चतुष्क। इसका ये लास्ट अध्याय है जिसमें हम बात करेंगे कि इंद्रियों के कारण क्या रोग उत्पन्न होते हैं। देखो, जब हम अस्वस्थ होते हैं या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो उसका एक कारण होता है, इंद्रियों के कारण भी होते हैं। और इंद्रियों के कारण किस लिए हमने एक टर्म यूज़ की थी, साथ में इंद्रिय संयोग है। ये हमने कई बार हम ये टर्म सुनते आ रहे हैं। मतलब कि इंद्रियों का हीन, अति व मिथ्या योग हो जाना। अब इसका अर्थ समझते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। हम ये कह रहे हैं कि ये साथ में इंद्रिय संयोग का अर्थ क्या होता है। तो इंद्रियों का अति संयोग हो जाना। अति संयोग का मतलब जैसे कि हमने क्या किया कि जो हमारी रसना इंद्रिय है उससे हम भोजन का सेवन करते रहे और अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जिस पे कंट्रोल नहीं किया इंद्रिय पे, तो उससे क्या हुआ कि हमें रोग उत्पन्न हुए। अब हीन, इंद्रियों का हीन संयोग होना का मतलब बिल्कुल ही सेवन ना करना। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रियों का हीन या बिल्कुल ही कम दिखाई देना। ठीक है, ये हो गया। मिथ्या का मतलब गलत, कैसे कि जैसे कि रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। तो ये क्या हो गया, इंद्रियों के मिथ्या योग में ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में। तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसना, घ्राण। ये हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां। अब बात कर लेते हैं कि इंद्रियां किससे बनी हुई है। तो पंच इंद्रियों के द्रव्य, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पंच इंद्रियों के द्रव्य। तो जैसे कि देखिए, जो आकाश महाभूत से है वो बनी हुई है श्रोत इंद्री। स्पर्शन इंद्री बनी हुई है हमारी वायु से। चक्षु इंद्रिय बनी हुई है हमारी तेज महाभूत से। रसना इंद्रिय बनी हुई है हमारी जल महाभूत से। और घ्राण इंद्रिय बनी हुई है हमारी पृथ्वी महाभूत से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंद्रिया भाई रहती कहाँ है, इनके अधिष्ठान के बारे में हम बात करेंगे। तो पंच जो हमारी श्रोत इंद्रिय वो कहाँ रहती है? कान में। स्पर्शन इंद्रिया रहती है त्वचा में। चक्षु का अधिष्ठान क्या है? नेत्र। रसना इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? जीवा। और ग्रहण इंद्रिय का मतलब जो अधिष्ठान है वो है नासिका। अब बात कर लेते पंच इंद्रियों के अर्थ। अर्थ का मतलब ये कौन कौन से विषय जो है अपने ग्रहण करती है। इन इंद्रियों से इनके अर्थ क्या है? तो श्रोत इंद्रिय क्या करती है? शब्द ग्रहण करती है। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श ग्रहण करती है। चक्षु इंद्रिय रूप को देखती है। रसना इंद्रिय रस ग्रहण करती है। गंध वो घ्राण इंद्रिय क्या करती है? गंध को ग्रहण करती है। जैसे कि देखिए, जो हमारी जीवा है वहाँ पे किसका स्थान है? रसना इंद्रिय का स्थान है, जिससे हमें क्या पता चलता है? रस के बारे में पता चलता है। जो हमारी ग्रहण इंद्रिय है उसका स्थान क्या है? नासिका है, जिससे हमें गंध का पता चलता है। जो हमारे श्रोत है मतलब कान है, उसमें कौन सी इंद्रिय रहती है? हमारी श्रोत इंद्रिय रहती है, जिससे हमें शब्द सुनाई देते हैं। ठीक है, तो इससे ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं पंच इंद्रियों की बुद्धि के बारे में। देखिए, श्रोत इंद्रिय से हमें कौन सी बुद्धि पता चलती है? शब्द ज्ञान पता चलता है। स्पर्शन से हमें स्पर्श ज्ञान पता चलता है। चक्षु से हमें रूप ज्ञान पता चलता है। रसना इंद्रिय से हमें रस का ज्ञान पता चलता है। और घ्राण इंद्रिय से हमें किसका ज्ञान पता चलता है? गंध का ज्ञान पता चलता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे बुद्धि शब्द क्यों यूज़ किया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ यहाँ पे बतलाया गया है। तो बुद्धि इसलिए देखिए, जैसे कि आपने कोई भी शब्द सुना, ठीक है, आपने इंद्रिय शब्द सुना तो उससे आपको ज्ञान हो गया कि हाँ भाई ये इंद्रिय शब्द है।
ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी इंद्रिय होती है तो उसके अंदर उसी चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे कि श्रोत इंद्रिय है तो उसको शब्द का ज्ञान है, स्पर्श इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान है, रूप इंद्रियों को रूप का ज्ञान है, रस इंद्रियों को रस का ज्ञान है। जैसे कि आपने जीवा पर कोई भी चीज़ स्पर्श की तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नमकीन है, ये मीठा है। तो इससे यहाँ पे बुद्धि उस चीज़ से लिंक की गई है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पंच पंचक के बारे में। तो पंच पंचक यहाँ पे क्या बतलाया गया है कि जो 5 इंद्रियां है, उनके 5 द्रव्य, उनके 5 अधिष्ठान, उनके 5 अर्थ और उनकी 5 बुद्धि, इन सबको मिला के क्या बोला गया है, पंच पंचक बोला गया है। यहाँ पे जो मैंने टेबल पीछे आपको एक्सप्लेन कर दी है वही यहाँ पे बतलाई गई है। ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मन के बारे में। देखिए, मन को यहाँ पे अति इंद्रिय बोला गया है। अति इंद्रिय का अर्थ है जो इंद्रियों से परे हो, मतलब जो इंद्रियों से बिल्कुल अलग हो। अति इंद्रिय मतलब जो हमारा मन होता है वो क्या करता है कि सुख दुख को ग्रहण करता है और आत्मा के अधीन रहता है। मतलब क्या है कि जब मन का आत्मा का संयोग हो जाता है तब हमें विषय का पता चलता है। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सत्व संज्ञक मन है वो अति इंद्रिय है। मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय, मतलब मन का क्या होता है, मन का इंद्रियों के साथ और आत्मा के साथ संयोग हो जाता है जिससे हमें किसी भी विषय का पता चलता है। ठीक है। मन सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारक है। मतलब जो इंद्रियां जो कार्य करती है, इंद्रियों में जो चेष्टा होती है उसका कारण क्या होता है, मन होता है। मन जैसे कि हमारा मन ही तो करता है। कई बार आपने सुना नहीं कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, मेरा स्टडी करने का मन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, मन है। और जो हमारी इंद्रियां है, जो इंद्रियों की चेष्टा, फिर हमारी नेत्र क्या करते हैं कि बार बार, मतलब जैसे कि हमें नींद आने लग जाती है, तो जो हमारी इंद्रियां है, जो हमारी इंद्रियां चेष्टा कर रही है, मतलब जो भी इच्छा होती है हमारी इंद्रियों की, जो भी कर्म होते हैं, वो उसका प्रधान कारक क्या होता है, मन होता है। ठीक है। अब मन के पर्याय के बारे में बात कर लेते हैं। मन के पर्याय होते हैं अति इंद्रिय, सत्व और चेत। ये हमें 3 मन के पर्याय यहाँ पे बतलाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया कि मतलब जो इंद्रियां होती है वो अपना विषय कैसे ग्रहण करती है, तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। मन पुरुषर सरणी इंद्रियात ग्रहण समर्थानी भवन्ति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इंद्रियां होती है वो क्या होती है, मन के अधीन होती है, मतलब मन पे डिपेंड होती है। मन की प्रेरणा से ही इंद्रियां अपना विषय ग्रहण करती है। मतलब आपने सुना नहीं कि इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। हमें मूवीज़ देखने का शौक़ होता है, इसलिए हमें मूवीज़ की एक एक स्टोरी याद होती है। जबकि हम कोई भी बुक पढ़ने बैठ जाए तो हमें उसका पेज नंबर तक नहीं याद रहता कि ये बात किस पेज पे लिखी हुई होगी। तो वो इंटरेस्ट के उससे होते हैं। और इंटरेस्ट किस कारण जागता है कि जिस चीज़ में हमारा मन होता है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से आपकी इंटरलिंक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पंच ज्ञान इंद्रियों की पंच बुद्धियाँ। देखिए, पंच इंद्रियों की बुद्धियों के बारे में बात करें तो इंद्रियों के अर्थ मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं। मतलब इंद्रियों का जो विषय है, जो इंद्रियां ग्रहण करती है, वो मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं। मतलब मन और आत्मा और इंद्रियों का संयोग होने से ही हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे इंद्रियां कुछ भी कार्य नहीं करती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये। हम पहले पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ के आ चुके हैं इस बारे में। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे नेत्र हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ देखी तो वो चीज़ हमारे मन में जाती है और वहाँ से उसका सन्निकर्ष हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है। जैसे कि हमने कोई भी बुक देखी तो इंद्रियों से नेत्र द्वारा देखी जाती है और वो हमारे मन और आत्मा के साथ लिंक करके हमें पता चल जाता है कि ये एक बुक है। ठीक है। बुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, क्षणिक और निश्चयात्मिक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंद्रियों के विषय से अतियोग संयोग का परिणाम क्या होगा। जब इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ अति, अयोग और मिथ्या योग हो जाएगा तो क्या होगा कि बुद्धि में विकृति आ जाएगी। जो हमारा ज्ञान है वो विकृत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग
खासकर जो उत्पन्न होते हैं वो इंद्रियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं, कि जो इंद्रियों के विषय में अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होने से क्या होते हैं, बुद्धि में विकृति आ जाती है। लेकिन अगर इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संयोग होगा तो उससे क्या होगा, प्राकृत अवस्था में जो होगा वो ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। अब मन के अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। मन का अर्थ क्या है, कि मन क्या ग्रहण करता है, चिंतन्य। चिंतन्य का अर्थ हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने कोई भी चीज़ पहले देख रखी है, ठीक है, तो उसका हमें रिकॉल हो जाना उस चीज़ का। जैसे कि हमने किसी का नाम सुना, हमने किसी भी पर्सन को देखा और दोबारा से उसके बारे में सुना, तो हमारे मन में रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें रिकॉल हो जाना, तो ये है कि चिंतन। अब बात कर लेते हैं सद्वृत्त वर्णन की। तो सद्वृत्त का मतलब जो जो अच्छे कार्य है हमें क्या क्या पालन करने चाहिए, यहाँ पे इससे रिलेट की गई है। अब सद्वृत्त का पालन करने से मनुष्य को एक साथ 2 लाभ होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर जो जो सद्वृत्त हमें बताए गए अगर हम उसका पालन करते हैं तो इससे हमें 2 लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं, एक होता है आरोग्य और दूसरा होता है इंद्रियों पर विजय। तो अगर हम जो सद्वृत्त इस अध्याय में बताए गए इसका पालन करते हैं तो हमें आरोग्य और इंद्रिय विजय 2 प्रकार के लाभ यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सद्वृत्त वर्णन क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा बताया गया है कि पक्ष में 3 बार केश व नख कटवाने चाहिए, थकने से पहले ही व्यायाम बंद कर देना चाहिए, जोर से नहीं हंसना चाहिए, नाखूनों को नहीं बचाना चाहिए, मंगल पूजन आदि किए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। तो सद्वृत्त का मतलब जो जो अच्छी हैबिट्स है उसके बारे में, कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन मतलब काम की लालना नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो ये सारे हमारे सद्वृत्त पालन में आते हैं। ये हमारे जो है अच्छे अच्छे कर्म, ये मतलब जो है मेन मैंने इसमें बतला दिया है। जैसे कि चरक के अनुसार उत्तर दिशा में भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, ध्यान, अपेक्षा, शांति, इन क्रियाओं में हमें तत्पर रहना चाहिए। पूर्व अभिभाषी का मतलब होता है कि हमसे कोई मिलने आए तो उनसे पहले, उनके बोलने से पहले ही हमें मतलब उन्हें नमस्कार जो भी है उनका आदर सत्कार वगैरह करना चाहिए, ठीक है। अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, मंगल आचरण करना चाहिए, ठीक है। हमेशा शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सद्वृत्त वर्णन में आती है। जो जो मेन थी हमने आपको बता दी। उसके अलावा ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।